हेलो मेरे प्यारे दोस्तों आज की कहानी। राम कृष्ण और शकुंतला का घर भगवानों की खुशबू से महक रहा था। औरतें तबले की थाक पर मंगल गीत गा रही थीं। मेहमानों का तांता लगा हुआ था। सभी राम कृष्ण और शकुंतला जी को बधाई दे रहे थे। आखिर 3 बेटियों के बाद बेटा हुआ था। शकुंतला जी तीनों बेटियों जो अपने छोटे भाई को गोद में पकड़कर प्यार से निहार रही थी और बेटी को देख के मन ही मन सोच रही थी, बरसों की मुराद पूरी हो गई। हमारे बुढ़ापे की लाठी और बहनों का सहारा आ गया। बच्चे बड़े होने लगे। राम कृष्ण और शकुंतला बेटियों को ढंग से रहने की नसीहत देते। वहीं एक लौता बेटा होने के कारण जतिन की उचित अनुचित बातें मानते रहे। जतिन जिद्दी और मुंहफट होने लगा। अपनी बड़ी बहनों को कुछ भी कह देता, उन पर हाथ उठा देता। शिकायत करने पर उन्हीं को डांट पड़ती। मार दिया तो क्या हुआ, छोटा भाई है। तीनों बेटियां पढ़ाई के साथ साथ घर के कामों में भी दक्ष होती गईं। जतिन का न पढ़ाई में मन लगता न वे घर पर टिकता। हर वक्त अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमता रहता। माँ जतिन को इतनी छूट मत दो, बाद में पछताना पड़ेगा। बड़ी बेटी ममता ने कहा, अभी छोटा है, उसके खेलने के दिन हैं। तुम तीनों उसके पीछे क्यों पड़ी रहती हो? शकुंतला बोली। ममता, अनीता, रजनी तीनों बहनों ने जतिन को समझाने की बहुत कोशिश की कि अपनी पढ़ाई में ध्यान दे और आवारा दोस्तों का साथ छोड़ दे। आप तीनों अपने काम से मतलब रखो, मैं कुछ भी करूं, आपको क्या? बेरुखी से जतिन बोला। अब बहनों ने जतिन को समझाना छोड़ दिया। ममता, अनीता और रजनी ने अपनी पढ़ाई पूरी की और नौकरी करने लगीं। एक एक करके तीनों की शादी भी हो गई। अब घर पर 3 ही लोग थे। बहनों का डर तो जतिन को पहले भी नहीं था, पर अब वे और ज़्यादा घर से बाहर रहने लगा था। जतिन ने जैसे तैसे अपना कॉलेज पूरा किया, पर उसे न नौकरी की जल्दी थी न चिंता। एक दिन जतिन शराब पीकर घर आया। रामकृष्ण ने उसे डांटा तो वे उन्हें ही भला बुरा कहने लगा। पहली बार उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। जतिन की माँ, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। जतिन हमारे हाथ से निकल गया। अगर उसकी पहली गलती पर प्यार से समझाते या थप्पड़ लगा देते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। उस दिन अपने इकलौते बेटे के बर्बाद होते जीवन को देख रामकृष्ण और शकुंतला बहुत रोए। एक बार जो बेशर्म हो जाता उसे फिर किसी चीज का डर नहीं रहता। जतिन में माँ पापा का डर खत्म हो गया। डर ना होने के कारण रोज देर रात शराब पी कर आने लगा। दिन भर सोया रहता। रामकृष्ण और शकुंतला कुछ कहते तो उल्टा जवाब देता। आस पड़ोस में जतिन की वजह से रामकृष्ण और शकुंतला को शर्मिंदगी झेलनी पड़ती। उन्होंने लोगों से बातें करना और बाहर जाना कम कर दिया। मानसिक कष्ट शारीरिक कष्ट से ज़्यादा घातक होता है। जतिन के व्यवहार से रामकृष्ण परेशान रहने लगे। एक दिन रात को सोए तो फिर नहीं उठे। शकुंतला पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। बेटा तो काम का नहीं था, अब पति भी साथ छोड़ गए। तीनों बेटियां शकुंतला को अपने साथ ले जाना चाहती थीं, पर वे जतिन को छोड़ना नहीं चाहती थीं। जैसा भी है बेटा है और माँ के लिए औलाद से बढ़कर कुछ भी नहीं। माँ को पहले भी कुछ नहीं समझता था और अब तो पिता भी नहीं है। अब जतिन और ज़्यादा मनमानी करने लगा। शकुंतला के साथ कहीं भी किसी के भी सामने लड़ने लगता। तीनों बहनें बारी बारी माँ के पास रहने आती रहतीं। जतिन को भी समझाती रहीं, पर उसमें कोई बदलाव नहीं आया, ना ही उसने कोशिश की। रामकृष्ण को गए 1 साल होने वाला था। पापा की बरसी पर तीनों बहनें आई हुई थीं। शकुंतला को तिल तिल मरते देख वे भी दुखी थीं। माँ से जतिन की हरकतों के बारे में सुनकर वे परेशान हो गईं। माँ, हमने कहा था
जतिन को ज़्यादा लाड़ प्यार करके मत बिगाड़ो, तब आपने हमारी बात नहीं मानी। एक लौता बेटा था तो क्या संस्कार तो उसे भी सिखाने पिता बोली। गलती उसकी नहीं हमारी है, बेटे के मुंह ने हमें अंधा कर दिया था। हमने नहीं सोचा था कि हमारा ज़्यादा प्यार उसके जीवन को बर्बाद कर देगा। अब जैसा बीज बोया है वैसे ही फसल होगी। दोस्तों, बेटे को माता पिता बुढ़ापे का सहारा मानते हैं, जिसके कारण कभी कभी उसको हद से ज़्यादा प्यार करके बिगाड़ देते हैं। उसकी गलतियों को नज़रअंदाज करते रहते हैं और भूल जाते हैं कि ये छोटी गलतियाँ उसे गलत रास्ते और अपनों से दूर ले जाती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।